हेलो दोस्तों, राधे राधे। अगर मैं आपसे कहूं कि सिर्फ एक ही सूत्र से आप किसी भी समकोण त्रिभुज की तीसरी भुजा निकाल सकते हैं बिना डर बिना याद किए, तो क्या आप सीखना चाहेंगे? नमस्कार दोस्तों, मैं आपका बड़ा भाई नीतीश और आप देख रहे हैं पैशन मैथ स्टडी। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं गणित का सबसे फेमस प्रमेय जो कि हर एक बार एग्जाम में आता है, वो हमारा है पाइथागोरस प्रमेय। मैं वादा करता हूं इस वीडियो के बाद आपको पाइथागोरस प्रमेय जो है वो आप कभी जो है वो नहीं भूलिएगा। तो चलिए जो है वो इनका जो है वो हमारा कथन क्या कहता है, तो उसको हम जो है वो पहले पढ़ते हैं। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इनका जो है वो हमारा कथन कहता है एक समकोण त्रिभुज है। क्या है? तो बुआ एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कर्ण का वर्ग जो है वो अन्य शेष जो है वो दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो सबसे पहले जो है वो हम इनका फिगर जो है वो बना लेते हैं। तो ध्यान से जो है वो आप लोग देखिएगा, ये जो है वो हमारा क्या है, तो एक समकोण त्रिभुज है। ये जो है वो हम समकोण त्रिभुज बना लिए। समकोण त्रिभुज में ये कोण जो है वह क्या है, तो 90 डिग्री है। ये कोण जो है वह क्या है, तो 90 डिग्री है। 90 के सामने वाली भुजा को जो है वो ये भुजा जो है वो हमारा कर्ण जो है वह कहलाता है। इसका जो है वह नाम जो है वह दे देते हैं। तो इनका जो है वह नाम हम दे दिए ए बी सी। ए बी सी जो है वो क्या है, तो एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कर्ण का वर्ग। तो देखिए ये जो है वो हमारा प्रमेय, ये जो है वो कथन क्या कहता है, तो कथन जो है वो यानी कि कर्ण का वर्ग, कर्ण हमारा क्या है, एसी है, यानी एसी का वर्ग बराबर अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। अर्थात ये जो है अन्य हमारा भुजा क्या बच गया, ए बी और बी सी बच गया है। तो ये जो है वह ए बी स्क्वायर और जो ये बी सी स्क्वायर के जो है वह बराबर होता है। तो ये जो है वो हमारा कथन जो है वो ये कहता है। तो चलिए हम जो है वो एकदम बिल्कुल जो है वो शानदार तरीका से इनको बना रहे हैं। तो आप लोग ध्यान से जो है वो देखिएगा। तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर जाके जो है वो इनका हल लिखिएगा। तो पहले जो है वो लिख दीजिए चूंकि दिया है, तो जो दिया हुआ है उनको हम पहले राइट डाउन कर लेते हैं। हमारा क्या दिया हुआ है, ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें जो है वह कोण भी जो है वह क्या है, तो समकोण है। तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा ए बी सी एक जो है वह समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। ए बी सी जो है वह क्या है बुआ, तो एक समकोण त्रिभुज है जिसका जो है वह कोण भी जो है वह क्या है, तो समकोण है। जिसका जो है वह कोण भी जो है वह हमारा 90 डिग्री है। ये हमें दिया हुआ है। हम जो है वह यहाँ पे पहले एक जो है वो रचना कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, रचना कर लेते हैं। रचना हम ये करते हैं, ये जो है वो बी पे जो है वो बी से जो है वो लम्ब हम जो है वो डालते हैं ए सी पे। ये जो है वो हम कुछ इस प्रकार से जो है वो रचना यहाँ पे कर दिया है। ये जो है वो हम लम्ब डाल दिए हैं यहाँ पे ए सी पे। ये जो है वो हम ये जो है वो बी डी जो है वो लम्ब हम ए सी पे जो है वो डाल दिए हैं। तो यहाँ पे जो है वो रचना में जो है वो लिख दीजिएगा। क्या लिखिएगा, तो लिखिएगा बी डी लम्ब जो है वो हम ए सी, यानी कि बी डी पे जो है वो हम ये जो है वो भुजा ए सी पे जो है वो हम बी डी लम्ब डालें, अर्थात बी डी लम्ब हम ए सी खींचे है। अब देखिए हमें क्या सिद्ध करना है, तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिए सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। हमें क्या सिद्ध करना है, तो सिद्ध हमें जो है वो करना है ए सी स्क्वायर, यानी कि कर्ण स्क्वायर बराबर जो है वो हमारा ये जो है वह ये हमारा लम्ब होता है और ये आधार होता है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लम्ब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर, यही जो है वो हमारा पाइथागोरस प्रमेय कहता है। तो ये जो है वो हमारा, हाँ ये याद रखिएगा, ये कर्ण ये जो है वो हमारा लम्ब है और ये हमारा आधार है। तो हमारा जो है वो ए सी स्क्वायर बराबर ये जो है वो ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर जोड़ ये बी सी स्क्वायर, ये जो है वो हमें सिद्ध करना है। तो चलिए जो है वो हम इनको सिद्ध कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये प्रमाण जो है वो लिख दीजिएगा, क्लियर, और फिर जाके जो है वो इनको सिद्ध करिएगा। तो देखिए बुआ ये जो है वो हम कैसे इनको सिद्ध करते हैं, तो हम पहले जो है वो आपको जो है वो रफली बता देते हैं और फिर जाके जो है वो हम इनको प्रूव करेंगे। पहले जो है वो ए बी डी एक जो है वो त्रिभुज लेंगे, फिर ये जो है वो ए बी सी त्रिभुज लेंगे, ठीक है। दोनों को हम जो है वो समरूप दिखा देंगे। तो समरूप दिखा लेंगे, तो जब दो त्रिभुज समरूप होता है तो हम जो है वो सीपी सीतिक के नियम से, यानी कि सर्वांग ये जो है वो हम जब दो त्रिभुज जो है वो समरूप होता है तो समरूपता के जो है वो नियम से जो है वो उनका संगत भुजा का जो है वो अनुपात क्या होता है, तो बराबर होता है। तो उसी प्रकार से जो है वो तब जाके हम जो है वो संगत भुजा का अनुपात बराबर कर देंगे। फिर जाके दूसरा में जो है वो यानी कि दोबारा में जो है वो हम क्या करेंगे, ये त्रिभुज ले लेंगे और बड़का जो है वो ए बी सी त्रिभुज ले लेंगे। ये दोनों को जो है हम समरूप दिखा देंगे, तो उनको भी जो है वो हम भुजा का अनुपात बराबर कर देंगे, तो इजिली जो है वो बन जाएगा। तो हम जो है वो पहले लेते हैं चूंकि त्रिभुज ए बी डी और ये जो है वो ए बी सी त्रिभुज लेते हैं। तो हम जो है वो यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिख देंगे सर, लिख देंगे चूंकि त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज ए बी सी में
ए बी सी में, तो ये जो है वो हम ए बी डी और ए बी सी ले रहे हैं। तो देखिए बुआ, ये जो है वो समरूप हम जो है वो दिखाएंगे। तो बड़का जो है वो त्रिभुज देखिए ए बी सी, देखिए इनका जो है वो ये कोण जो है वो क्या है, समकोण है। और छोटका देखिए ए डी बी में जो है वो ये कोण जो है वो 90 डिग्री है, यानी कि ए डी बी जो है वो 90 डिग्री है। तो हम जो है यहाँ पे लिख सकते हैं कोण ये ए बी सी बराबर ये कोण ये ए डी बी, प्रत्येक कोण जो है वह 90 डिग्री, प्रत्येक कोण जो है वह कितना है, तो प्रत्येक कोण 90 डिग्री हम बिल्कुल लिख सकते हैं। और देखिए बुआ, और जो है वो हमारा जो है वह देखिए क्या देखिएगा, देखिए ये जो है वह ए बी सी त्रिभुज में कोण क्या आता है, ए आता है, और ए बी डी में भी जो है वह ए आता है। तो दोनों में जो है वह क्या उभयनिष्ठ है। तो हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कोण ए बराबर कोण ए, जो कि हमारा क्या है, तो उभयनिष्ठ है। क्या है बुआ, तो ये हमारा उभयनिष्ठ है, यानी कि दोनों में जो है वह कॉमन जो है वह मिलता है। जब दुगो जो है वह भुजा ये जो है एंगल की कसौटी से, एंगल की कसौटी से त्रिभुज जो है वह ए बी डी जो है वह क्या है, हमारा समरूप है त्रिभुज ए बी सी के। तो जब जो है वह ये दोनों त्रिभुज समरूप है, तो इनके जो है वो हमारा, देखिए वो माइक जो है वो डिस्कनेक्ट हो गया था। तो ये जो है वो हमारा प्रत्येक कोण 90 डिग्री, कोण ए बराबर कोण ए उभयनिष्ठ है। तो हम जो है वो दो जो है वो यानी कि कोण जो है वो मिल गया। तो हम जो है एंगल की कसौटी से त्रिभुज ए बी डी और ये जो है वो त्रिभुज ए बी सी जो है वो क्या है, समरूप है। तो ये जो है वो हम कह सकते हैं, तो जब ये दोनों त्रिभुज जो है वो समरूप है, तो इनका जो है वो संगत भुजा का अनुपात जो है वो क्या होगा, तो बराबर होगा। तो देखिए हम जो है वो बड़का त्रिभुज यानी कि त्रिभुज ए बी सी में जो है वो हम लंब ले लेते हैं ए बी। तो ये जो है वो ए बी बट्टा, अब जो है वो हम छोटा त्रिभुज में जो है वो लंब हमारा कौन सा होगा, ए डी। ये जो है वो ए बी बट्टा ये ए डी बराबर। अब देखिए बुआ, हम जो है बड़ा त्रिभुज में जो है वो कर्ण लेते हैं। तो बड़का में जो है ए बी सी में जो है वो कर्ण क्या है, ए सी है। तो ये हमारा ए सी हो जाएगा। और छोटका त्रिभुज में जो है वो कर्ण कौन सा होगा, तो ए बी होगा। ये जो है वो जहाँ पे 90 डिग्री बनता है ना, उनके सामने वाली भुजा हमारा कर्ण होता है, तो ये ए बी हो जाएगा। तो ये ए बी जो है वो दे दीजिए। अब जो है हम क्रॉस गुना कर लेंगे, तो ए बी कितना हो जाएगा, देयरफॉर ये ए बी स्क्वायर बराबर ये ए सी इंटू ये ए डी हो जाएगा। इनका नाम फर्स्ट जो है वो दे दीजिए। अब जो है वो हम यहाँ पे लिखेंगे पुनः, जैसे जो है वो हम ऊपर में किए हैं उसी प्रकार से अब जो है वो हम नीचा में भी करेंगे। तब जो है वो हम त्रिभुज लेंगे बी सी डी और ये ए बी सी त्रिभुज ले लेंगे। तो यहाँ पे जो है वो लिखेंगे, चूंकि त्रिभुज ये जो है वो बी सी डी तथा त्रिभुज ए बी सी में, तो ध्यान से जो है वो देखिएगा, यहाँ में जो है वो बड़का त्रिभुज में जो है वो कोण भी जो है वो 90 डिग्री है, छोटका में जो है वो ये कोण जो है वो हमारा क्या है, समकोण है। यानी कि ये बी डी सी जो है वो समकोण है, बड़का में जो है वो ए बी सी समकोण है। तो हम यहाँ पे जो है वो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कोण ये ए बी सी बराबर ये जो है वो कोण बी डी सी, ये जो है वो बी डी सी, प्रत्येक कोण जो है वो 90 डिग्री, प्रत्येक कोण जो है वह 90 डिग्री है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री। अब देखिए बुआ, ये जो है वह कोण सी जो है वह ए बी सी त्रिभुज में आता है और ये बी डी सी में भी जो है वो कोण सी आता है। तो दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कोण सी बराबर कोण सी, ये हमारा क्या है, तो उभयनिष्ठ है, ये हमारा उभयनिष्ठ है, ये हमारा उभयनिष्ठ हो गया। अब देखिए दो जो है वो कोण मिल गया। तो हम जो है वो कह सकते हैं यहाँ पे कि ये अतः, यहाँ पे जो है वह आप अतः भी जो है वह लिख सकते हैं, अतः जो है वह एंगल की कसौटी से ये जो है वह हमारा त्रिभुज बी सी डी ये जो है वह समरूप होंगे त्रिभुज ए बी सी के। ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। समरूप है तो इनके जो है वो संगत भुजा का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। ये जो है वो हम छोटका त्रिभुज में जो है वो ये जो है बड़ा त्रिभुज में जो है वो हम आधार लेते हैं बी सी, ये हमारा बी सी बट्टा बड़ा त्रिभुज में जो है वो आधार हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हमारा सी डी हो जाएगा। तो ये जो है वह सी डी जो है वह लिख दीजिए बराबर। बड़ा त्रिभुज में जो है वो कर्ण हमारा ए सी हो जाएगा। तो ये जो है वो हम यहाँ पे लिखेंगे ए सी अब बट्टा बड़का छोटका त्रिभुज जो है वो कर्ण कौन सा होगा, तो ये जो है वो लंब अलग जो है वो सामने लंब जहाँ पे जो हमारा कोण है उनके सामने वाली भुजा कर्ण होता है, तो हमारा बी सी हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो है वह बी सी दे दीजिए। अब हम यहाँ पे क्रॉस गुना कर देंगे तो बी सी क्या हो जाएगा, बी सी स्क्वायर
बराबर ये जो है वह ए सी इंटू ये जो है वो हमारा सी डी हो जाएगा। इनका नाम जो है वो समीकरण 2 रख दीजिए। समीकरण 1 और 2 को जो है वो हम जोड़ देंगे। तो यहाँ पे जो है वो लिखिएगा, क्या लिखिएगा, तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा समीकरण 1 और समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर यहाँ पे हम जो है वो जोड़ देंगे तो एल एच एस वाला जुड़ जाएगा। तो ए बी स्क्वायर बराबर ये क्या हो जाएगा हमारा, ये जो है वह ए बी स्क्वायर प्लस ये जो है वह बी सी स्क्वायर बराबर, यहाँ पे देखिए वो हमारा क्या है, ए सी इंटू ये जो है वह ए डी है, और यहाँ पे जो है वह जोड़ ये ए सी इंटू ये सी डी है। तो देखिए वो ये ए सी दोनों में जो है वो क्या मिल रहा है, कॉमन मिल रहा है। तो ए बी स्क्वायर प्लस ये बी सी स्क्वायर बराबर हमारा ए सी कॉमन मिल रहा है। तो ये हमारा ए सी प्लस ये जो है वो सी डी है। अब देखिए ए सी प्लस सी डी, यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये जो है वो हमारा क्या दिया हुआ है, तो ये सी डी है और ये जो है वो हमारा ए डी है। तो हम जो है वो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, तो ये जो है वो हम यहाँ पे जो है वो लिख सकते हैं, ये ए बी स्क्वायर प्लस ये जो है वो बी सी स्क्वायर बराबर ये ए सी इंटू ये जो है वो ए सी इंटू जो है वो सी डी है। तो इनके स्थान पे जो है वो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए बुआ, ये जो है वो ए सी इंटू ए डी है ना, हम जो है वो ए सी जो है वो लिख दिया, ए सी इंटू जो है वो ए डी है। तो ये जो है वो हमारा ए डी हो जाएगा। तो ए डी प्लस सी डी है, ए डी प्लस ये जो है वो सी डी, ए डी प्लस ये सी डी, तो हम जो है वो ए सी जो है वो लिख सकते हैं। तो ये जो है वो हमारा ए सी हो जाएगा, ए सी क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर। तो हम यहाँ पे ए सी स्क्वायर बराबर जो है वो लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर जोड़िए बी सी स्क्वायर। यही तो जो है वो हमें क्या करना था, यही जो है वो प्रूव करने के लिए मिला था, और यही जो है वो हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया। तो वेरी सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा, ये जो है वो बन जाएगा। तो चलिए अब जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके जो